ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना। ज्ञान, ज्ञान माने क्या हुआ? हमारे गुरु महाराज ज्ञान शब्द की बड़ी अच्छी परिभाषा की, एकदम सरल परिभाषा। ज्ञान का मतलब है जानना। ज्ञान माने क्या हुआ? जानना। क्या जानना? अपने आप को पहले बौद्धिक रूप में भी जानना कि हम कौन हैं, यह जानना। हम कौन हैं यह जानना, कहां से आए हैं यह जानना, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होना, योग की कला, योग जो करेंगे जिससे आपको मोक्ष मिलेगा, योग की कला भी जानना। बिना ज्ञान से आप योग नहीं कर सकते। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे ज्ञान का अर्थ होता है जानना। तो अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, पहले परोक्ष में तब अपरोक्ष, पहले परोक्ष तब जाकर के अपरोक्ष। पहले बौद्धिक ज्ञान तब होगा अनुभव ज्ञान। जब तक अपने विषय में नहीं जानेंगे तो आप क्या कर सकेंगे? फिर गुरु महाराज कहा कहते थे ज्ञान का अथवा जानना। आज योग माने क्या हुआ? योग शब्द से सब कोई परिचित है। योग का दूसरा रूप क्या है? जोड़। जोड़ शब्द से सब परिचित है। जोड़ना, एक चीज को दूसरे में मिलाना, मिलाने का नाम क्या है? जोड़। तो गुरु महाराज कहते थे योग का अथवा मिलन। जो कहते क्या हुआ? मिलन। किससे मिलन? अब किसका मिलन? अब किससे मिलन, किसका मिलन? इसका ज्ञान होना चाहिए तब न मिला जाएगा। किससे किसका मिलन होगा? संत महात्मा लोग अपना विचार देते हैं कि तुम किससे अलग हुए हो। जो मिलाप की बात हो रही है, मेल जोल की बात कहाँ होती? जहाँ आपस में कुछ बिलगाव हो जाता है, कुछ बैर हो जाता है, आपस में कुछ द्वंद्व हो जाता है, झगड़ा हो जाती है, वहाँ लोग मेल जोल की बात करते हैं। यहाँ क्या है? किससे किसको मिलना? तो संत महात्मा लोग बड़ा सुंदर बतलाते हैं कि हम जो हैं, आप जो है, जितने हैं सब परमात्मा से अलग। किनसे अलग हुए? परमात्मा से अलग हुए। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जीव जबते हरिते बिलगान्यो। क्या हुआ? जीव जबते हरिते बिलगान्यो। जीव हम और आप जो हैं जब से परमात्मा से अलग, तब ही से परमात्मा से अलग होने का मतलब बिछोड़े हैं, परमात्मा से वियोगित हुए हैं, अलग हुए हैं। अब परमात्मा से अलग हुए तो कहीं जुटे हैं कि नहीं, कहीं जुड़े हैं कि नहीं, कहाँ जुड़े हैं? तो कहते तब ते देह गेह जानी। देह होने शरीर, गेह होने घर, संसार। परमात्मा से बिछड़े, परमात्मा से अलग हुए, परमात्मा से घट गए, परमात्मा से माइनस हो गए। अब प्लस हो गए कहाँ? कहाँ प्लस? कहाँ युक्त हो गए? शरीर से, संसार से, घर परिवार से जुट गए। लेकिन परमात्मा से, संसार से युक्त होने का मतलब क्या हुआ? जन्म मरण के चक्र में फंस गए। संसार से जुटने का मतलब क्या? जन्म मरण के चक्र में फंस गए। शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है, लेकिन आपका नहीं जन्म होता है, नहीं मरण होता है। तब दिक्कत क्या है? जन्म मरण का आपका नहीं होता है, लेकिन जन्म मरण वाला जो शरीर है, इस शरीर में आप युक्त हो। इसलिए जन्म मरण होता है शरीर का, लेकिन जन्मने मरने का दुख किसको मिलता है? आपको, जीव को जन्म मरण का दुख भोगना पड़ता है। जीव को लेकर शरीर तो दुख हो गया। क्यों दुख हो गया? संसार में फंस गए, परमात्मा से अलग हो गए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि जीव फिर परमात्मा से जाके मिल जाए, परमात्मा में इसका मिलाप हो जाए, परमात्मा में जुट जाए, यही है असीम जो क्या है? इस जीवात्मा का संग परमात्मा से हो जाए, मिलाप हो जाए। जिस क्रिया से, जिस कार्य के करने से
यह जीव संसार से छूटकर परमात्मा में जाके मिल जाएगा, उसी क्रिया का नाम है योग। इसीलिए हमारे गुरु कहते थे कि योग का अर्थ मिला, किससे मिला? तो परमात्मा से मिला। परमात्मा का नहीं जन्म होता है, परमात्मा का नहीं मरण होता है। जो शरीर संसार से अपने आप को छुड़ा के परमात्मा से जाके मिल जाता है, उसका आवरण का चक्र समाप्त हो जाता है, उसी का नाम है योग। तो संत महात्मा लोग कहते हैं, भगवान शंकर की कहने का भाव हुआ, योग करे, कोई योग करना शुरू कर दे, योग की क्रिया आरंभ कर दे, और उसको योग की कला मालूम नहीं, ढंग मालूम नहीं, योग की क्रिया करे या योग का ढंग उसको मालूम नहीं है, तो योग सही होगा? बाहर का जोड़ना छोड़े है, अंतर का जोड़ना। योग के कितने अंग हो गए? सब 8 अंग होते हैं योग, 8। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और सब 8। योग की पूर्णता का मतलब 8 अंग को जो पूर्ण कर लिया वह योग में पूर्ण हो गया, परमात्मा से जीव मिल गया। संत लोग का इतनी बातें हैं, जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो ठीक कर सकेगा वह नहीं करेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं योग का ढंग, योग की कला, योग का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग। इसलिए संत लोग कहते हैं ज्ञान का अभ्यास कहाँ होगा? सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न हो। इसलिए ज्ञान का अभ्यास सत्संग में। आज योग का अभ्यास कहाँ होगा? ध्यान। योग का अभ्यास का ध्यान करेंगे, योग का अभ्यास होगा। वैसे शास्त्रीय परिभाषा में योग की दी गई है। शास्त्रीय परिभाषा पतंजलि मुनि ने बड़ी अच्छी परिभाषा दिया है। अपने दर्शन में उन्होंने कहा है योग का मतलब उन्होंने क्या बतलाया? चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त किसको कहते हैं? ये जानना है, ये ज्ञान। चित्त किसको कहते हैं? जिसमें यह वृत्ति उत्पन्न हो कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। 4 इंद्रियां अंतःकरण की है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 4 इंद्रियां हैं, 4 इंद्रियां। और चारों इंद्रियों में एक इंद्रिय चित्त भी है। चित्त का काम क्या है? स्पंदन करना। चित्त का काम स्पंदन, हिलाना। और उसका धर्म क्या है? हम लोगों में कभी कभी ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है। सब कुछ गौर से सोचिएगा, पता चल जाएगा। कभी ऐसा भाव जगता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ। कभी क्या होता है मैं बहुत सुखी हूँ, और कभी कोई बहुत। 2 बात हो गई, 2 बातें। और कभी कभी मैं करता हूँ, मैंने किया, इस काम को मैंने किया, मैं कर्तापन का बोध हो गया। और जब कर्म का भोग होता है क्या मैं अपने कर्म का फल भोग रहा। संत लोग कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं, भगवान राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया कि हे हनुमान, यह जो वृत्ति है चित्त की वृत्ति है, चित्त का धर्म है। जीव में यह वृत्ति उत्पन्न होती रहती है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यह वृत्ति उत्पन्न होती रहती है। यही वृत्ति जीव को क्लेश में डालती है। अगर यह वृत्ति उत्पन्न नहीं हो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वृत्ति उत्पन्न नहीं हो, कैसे नहीं हो? चित्त की वृत्ति है। जब तक चित्त आपके साथ जुटा रहेगा तब तक यह वृत्ति जगती रहेगी, और जब तक वृत्ति रहेगी तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। ये भगवान हनुमान जी को समझाते कहते हे हनुमान, पतंजलि मुनि का आपकी परिभाषा सुन लिए। अब भगवान राम हनुमान जी को समझाते हे हनुमान, इस चित्त वृत्ति का निरोध करो, चित्त को नष्ट करो, समाप्त करो। काहे? चित्त के नष्ट हो जाने पर यह वृत्ति उत्पन्न होना बंद हो जाएगी, और जब यह वृत्ति बंद हो जाएगी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी पूछते हैं, हनुमान जी पूछते प्रभु इस चित्त को कैसे नष्ट करेंगे? अब देखिए कितना बढ़िया ज्ञान श्री सदगुरु महाराज आवाज तोड़ने के लिए
श्री सद्गुरु महाराज। बड़ा अच्छा प्रसंग है। अब भगवान राम देखिए, हनुमान जी कितने बड़े भक्त थे, कितना बड़ा बड़ा काम किए। सोच लीजिए, भगवान को चुरा के ले गया, ले गया ना पता है? अभी तो पत्थर की मूर्ति चुरा लेता लोग, नहीं मूर्ति भगवान की चोरी, चंडिका माई का स्थान की मूर्ति चोरी। अब भगवान को चुरा के ले जाएगा, पता नहीं क्या ना, ऐसा रूप बना गया, मिलता जुलता रूप। अब भगवान को लेके चला। भगवान को कोई चुरा सकता है जानते हैं? भगवान जाएंगे कि चोरी करवा। क्यों चोरी करवा लिए? पाताल जाएंगे तो वो राक्षसों कैसे मरेगा, वहीं पर उसको समाप्त। हनुमान जाएगा, भगवान की प्रेरणा से हनुमान जी पहुंचे। किन्हीं से पता नहीं चला हनुमान जी कितने बड़े ब्रह्मचारी थे, भक्त थे, प्रभावशाली थे, बड़ी बड़ी युक्तियां उनको मालूम थी। हनुमान जी को पता चल गया। हनुमान जी कैसे जाते, गेट पर गए, पाताल प्रवेश करते, वहां द्वारपाल क्या किए, सोचा अभी लड़ाई झगड़ा करें, हल्ला गुल्ला हो जाएगा। माली आया था फूल तोड़ के श्राद्ध में ले जाते भगवती को चढ़ा। हनुमान जी क्या करते हैं, उनको सिद्धि थी रूप बदलने की, मधुमक्खी बदल, मधुमक्खी छटकी मधुमक्खी, पहले खोता छटकी मधुमक्खी वही बन गई। अब फूल की टोटी में घुस गए। अब माली फूल लेके गया, रखा। अब भगवान राम वहां पर चुकू मुकू बैठे, राम लक्ष्मण बोलो, राक्षस को बैठाया, देखिए हनुमान जी छीन लिए। अब भगवान पूछ गए, हनुमान जी समझे? राक्षस लोग जब पूजा शुरू किया, फूल ले लेके मस्तक पर चढ़ाया। हनुमान जी चढ़ गए मस्तक, भगवती के मस्तक पर चढ़ गए फूल के साथ। हनुमान जी भगवती से प्रार्थना करते हैं, हे भगवती, हे देवी माई, मैं हनुमान आया, आपके पक्ष का काम कर रहा हूं, देव पक्ष का काम कर रहा हूं। राक्षस लोग आपकी आराधना कर रहा है, आराधना कर रहा है। राम लक्ष्मण भगवान को लाया है बलि देने के लिए, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा ही पक्ष है, इसलिए माँ कृपा करो, मैं तुम्हारे सर पर सवार हूँ। अब तुमसे मेरी प्रार्थना है, पहले तो मेरी मिठाई को क्षमा करो, और उसके बाद तुम क्या करो माँ, धीरे 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 धरती के भीतर तुम धसती जाओ, तुम धसती जाओ। अब तुम्हारे एवज में हम अपने रूप को बड़ा करते जाए, तुम धरती के अंदर चली जाओ। भगवती माँ गिनती सुन ली, भगवती माँ प्रकट होकर के सूक्ष्म रूप से अब मूर्ति भगवती की धसती गई। हनुमान जी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते, भगवती का कोई हनुमान जी कोई राक्षस को मालूम, पूरा एकदम फूल सब चढ़ाया, पूड़ियां बनी थी, मिठाइयां बनी थी, भगवती को समर्पित करो, भगवती को चढ़ाओ, तब भोज होगा, भंडारा होगा। तब राम लक्ष्मण की बलि दी। और हनुमान जी जितनी पूड़ियां लाई जाए, छिट्टा की छिट्टा पूड़ियां सब हनुमान जी खाते, सब मिठाइयों को खा। राक्षस लोग क्या मालूम, सोचे भगवती बात प्रत्यक्ष है। ऐसा गुरु महाराज को प्रसाद चढ़ाइए, 10 गो पेड़ा और 5 गो गुरु महाराज खा जाए, कितना मन खुश होगा दी गुरु महाराज प्रत्यक्ष भोग लगा। उसके बाद हनुमान जी कहा भगवती एकदम साक्षात हो गए। अब 2 बलिदान लाया गया, पकड़ के तलवार धार तलवार राक्षस लेके खड़ा है। हनुमान जी जब समय आ गया तो प्रकट हो गया, अपनी भयंकर रूप, ऐसा रूप प्रकट किए, सबके हाथ से हथियार ले ली, छीन लिए, और जब कत्लेआम कर रहे सब राक्षसों को मारे। राम लक्ष्मण लोग कन्हा पर देखी, फोटो सब में देखे होंगे, कितना बड़ा बड़ा काम किया हनुमान जी। आज हनुमान जी को भगवान राम ज्ञान दे, बड़ा अच्छा काम। ये हनुमान चित्त को नष्ट करो, चित्त को नष्ट करो, चित्त को जब नष्ट कर दोगे चित्त मर जाएगा, यह वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। जब वृत्ति समाप्त हो जाएगी, जीव का परम कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मरण के चक्र से जीव छूट जाएगा।
लेकिन मारोगे कैसे हनुमान? अब ख्याल कीजिए, ये विषय बड़ा अच्छा विषय। मारोगे कैसे, चित्त को कैसे मरेगा, इसको जानना। जानोगे तब न मारोगे। कौन बल पर चित्त काम करता है? ये चित्त जो टिका हुआ है, किसके बल पर चित्त टिका हुआ है, जानो। हनुमान जी ने कहा प्रभु बतलाइए किसके बल पर? भगवान रामचंद्र जी बतलाते हैं। लोग तो सोचे रामायण की चौपाई गा लिए हो गया, मंगल भवन मंगलहारी जय बिहारी, इतने से काम चलेगा? भगवान यहाँ क्या बतला रहे हैं? चित्त को मारो तब होगा कल्याण। खुद अब भगवान का दर्शन हनुमान जी को हो रहा है। अब दर्शन होगा तो भगवान कहते चित्त को मारो तभी तो तुम्हारा कल्याण, तुमको मोक्ष मिलेगा। भगवान कहते दर्शन हो रहा है तब कहते चित्त को मारो। कौन दर्शन हो रहा है? सगुण दर्शन। सगुण दर्शन से जीव का कल्याण नहीं होता है। तो भगवान क्या बतलाए, समझा। देखो भगवान, चित्त को एक वृक्ष समझो। जैसे वृक्ष देखते हैं तो चित्त को एक वृक्ष समझो। यह वृक्ष जो टिका हुआ है किसके बल पर? वृक्ष का बीज क्या है? चित्त रूपी वृक्ष का बीज क्या है? प्राण स्पंदन और वासना। प्राण स्पंदन और वासना, ये दोनों पर चित्त टिका हुआ है। प्राण स्पंदन और वासना पर चित्त जो है टिका हुआ है। देखिए भगवान, वासना दो अवलंब हो गए, इसको दो पीरियड भी कर सकते हैं, दो स्तंभ भी कर सकते हैं। दो स्तंभ पर छत टिकी हुई है, दो स्तंभ पर यह चित्त टिका हुआ है। भगवान राम कहते हैं यह दो जो बीज है, प्राण स्पंदन और वासना, दो स्तंभ है, इन दोनों में से किसी एक को तुम नष्ट करो। देखिए भगवान किसी एक को नष्ट, दोनों को नष्ट नहीं करना है। दोनों में से चुन करके जो सहूलियत हो तुमको उसका नाश कर दो, उसको नष्ट कर दो। और दूसरा जो अवलंब है वो अपने नष्ट हो गया। तो दोनों अवलंब नष्ट हो गया, प्राण स्पंदन और वासना दोनों नष्ट हो जाएगा। दो स्तंभ जब गिर गया तो छत रहेगी, छत नहीं, छत गिर जाएगी। तब चित्त रहेगा, चित्त रूपी छत रहेगी, चित्त गिर जाएगा, चित्त मर जाएगा। और जब चित्त मर गया तो तुम्हारा प्रण चल गया। अब सोचो हनुमान, चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और बीज को रोकते हैं ना, दो दाने हैं उसमें, फाड़ते हैं तो दो निकलता है, उसमें अंकुरण शक्ति रहती है। मिट्टी तरने दिए, उससे वृक्ष पैदा जन्म दिया। और उसी बीज को जब भूंज दीजिए तो उला दीजिए, और तब रोके जन्म होगा नहीं, अंकुरण शक्ति नष्ट हो जाती है, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी कहते हैं प्राण स्पंदन और वासना दोनों में से एक को नष्ट करो। अब यह भी समझना होगा, प्राण स्पंदन किसको कहते हैं, वासना किसको कहते हैं? वासना कहते इच्छा। वासना किसको कहते? इच्छा। कौन सी इच्छा? भोग की इच्छा। वासना माने भोग की इच्छा, भोगने की इच्छा। पांच विषय, रूप रस गंध स्पर्श और सभी पांचों विषय को भोगने की इच्छा जीव में है। ये है इच्छा, भोग की इच्छा। इसको कहते हैं वासना। वासना जगती है ना, देखने की वासना, सुनने की वासना, सूंघने की वासना, चीखने की वासना, स्पर्श सुख भोगने की वासना, ये है इच्छा। ये वासना साधारण है, नष्ट कैसे होगी वासना? भगवान को वासना का क्षय करो, आगे तो प्राण स्पंदन का निरोध करो। प्राण स्पंदन का मतलब क्या? प्राण का हिलना। प्राण स्पंदन में हिलना, प्राण वायु का चलना। क्या कीजिए, प्राण वायु का चलना मतलब क्या? श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास खींचना, श्वास को छोड़ना। ये क्रिया अवयवों को जबरदस्ती बंद कर दे तो बचेगा वो आदमी? नाक मुंह दे, अब मुंह बचेगा? लेकिन संत लोग कहते इसकी ऐसी युक्ति है, युक्ति से अगर इसका विरोध कर दिया जाए, प्राणस्पंदन का निरोध का मतलब क्या हो? श्वास की गति बंद हो जाए, नाड़ी की गति बंद हो जाए। देखिए कितना बढ़िया ज्ञान, अनमोल ज्ञान, ये भारत की राजविद्या है। स्वाभाविक ऐसी साधना, ऐसी युक्ति हो कि प्राण स्पंदन, प्राण का हिलना, श्वास लेना, छोड़ना, फेफड़ा का फैलना, फेफड़ा की बंद हो जाए। इसको कहते प्राण स्पंदन
का निरोध कैसे होगा? कैसे इसको रोका? जब प्राणस्तमन का निरोध हो जाएगा, श्वास क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, तो आपकी वासना इच्छा जो है भोग की 5 लोग खत्म हो, जल गया इच्छा, नहीं इच्छा। लेकिन कैसे होगा? हमारे गुरु महाराज आते हैं बीच में, भगवान अब जितना समझा दिए हमारे गुरु महाराज, इसलिए सकल संत की वाणी बूझे, सब संतों की वाणी को पढ़िएगा, इसका प्रश्न वहां, उसका जवाब वहां, उसका जवाब वहां, आपको मिलते रहेगा। इसलिए कहा भगवान राम तो बता दिए, हमारे गुरु महाराज आते क्या करते? प्राणस्पंदन का निरोध करना चाहते हो राम? गुरु महाराज किए, हम बोले कैसे बताए, क्या करते? पदावली की बड़ी अच्छी पंक्ति, क्या कहते गुरु महाराज? गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। देखिए ध्यान समझाया, जोग आया, जोग करो, कहाँ करना है, कहाँ जोग करेंगे, सीखेंगे तब करेंगे, कहाँ करेंगे? कहते गंग जमुन सरस्वती संगम पर। अब पता लगाना होगा गंगा जमुना सरस्वती का संगम कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है संगम? इलाहाबाद, वहां चलिए ध्यान कर जाइएगा। कुंभ में बहुत लोग नहाए, अभी 3 करोड़ लोगों का आने का समाचार दिया गया टेलीविजन में, टीवी में देखते थे ना, बड़े बड़े लोग उसमें एंगेज हो गए। लेकिन ज्ञान की कितनी का बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कितने बड़े बड़े लोग गए, बड़ी कड़ी व्यवस्था थी लोगों को सुना। लगता है अगर ज्ञान सही ज्ञान रहता, संत मत का ज्ञान रहता, लोग इतने भड़ में पड़े रहते। शाही स्नान मैं बराबर सुनाता, बड़े बड़े महात्मा बाबा लोगों का चित्र टीवी में दिखा रहे, देखिए ये बाबा को देखिए, मीडिया के लोग सब दिखाते थे, ये बाबा हैं, हम भी देखे थे। एक बाबा को दिखाया, 7 वर्षों से बाबा तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या? हाथ उठाए 7 वर्ष से। हमको सुन देखे तो हमको लगा नक लटक के होता, नक हमारे ड्राइवर कितना बड़ा, बहुत लोग विद्यार्थी लोग इसको इतना बड़ा नक लगा। अब बाबा का नक बढ़ गया, हम ये कौन तपस्या है, इससे लोगों को कोई क्या फायदा होगा? अब बाबा को क्या फायदा, न बढ़ा दिया तो 7 वर्ष से हाथ उठा रहे, कौन तपस्या, कौन योग है? उससे कुछ होने जाने को है। एक बाबा को और दिखाया, ये बाबा 28 वर्षों से एक ही पांव पर खड़े हैं। बाबा को भी दिखाया, फोटो में टीवी में ऐसा। और नहाने के लिए शाही स्नान, कुंभ में नहा लेंगे, सरस्वती के संगम पर नहा लेंगे, कल्याण हो जाएगा, सारे पापों से छूट जाएंगे। बाबा जी लोग युद्ध भी कर लेता है, मारपीट हो जाती है, शाही स्नान करने में मारपीट हो जाती है। अगर पुलिस का बहुत बड़ा प्रबंध था सरकार की ओर से, पहले हम नहाएंगे तो पहले हम नहाएंगे, पहले हम नहाएंगे, फैसला करो, लड़ो सब। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ऐसा संगम है, सब के स्पेशल व्यक्तिगत संगम सबके अंदर में भगवान। इसमें लड़ाई झगड़ा की कोई बात, अपने अपने घर में जाइए, अपने परिवार में, अपने शरीर के अंदर में संगम है। कहाँ है संगम? लिखते हैं गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या। क्या गंगा जमुना? दाइया बाइया और दोनों बीच में ना है ना, देख लीजिए बराबर, देखिए दाइया बाइया और दोनों आंख का कोड मिला है, इधर से नाक भी जाकर के क्रॉस कर गई है, गुमटी बन गई, रेलवे ढाला, इधर से रेलवे लाइन और उधर से पिचिंग सड़क, दोनों का क्रॉसिंग हो गया। उसको क्या कहते? गुमटी। गुमटी है वहाँ, गुमटी इसको कहते, उसी प्रकार गुमटी, गुमटी बन गई है। संत लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये संगम है, लेकिन भीतर में है। ये संगम कहाँ है? भीतर में, आपके अंदर में है। बाहर से दिखाया गया, लेकिन असली चीज आपके अंदर में, तीनों का संगम हुआ है। वह बहुत पवित्र स्थल आपके अंदर है। भगवान कृष्ण उसको नासागर, सूरदास जी महाराज की वाणी में स्पष्ट आया है, नयन नासिका अग्र है, नयन और नासिका अग्र है, जहां ब्रह्म को वास अविनाशी विनसे नहीं, वो सहज ज्योति प्रकाश। ज्ञान कैसा ज्ञान? वेद शास्त्र का ज्ञान है, यही है गंग जमुन सरस्वती संगम स्थल।
गुरु से युक्ति जानकर गुरु महाराज कहते हैं गंग जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करो, नित्य संध्या करो, ध्यान करो, योग करो। कैसे करोगे योग? जोड़ने की बात है। नीचे की कड़ी में गुरु महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? दृष्टि जुगल कड़ी। देखिए योग क्या है? श्री सद्गुरु महाराज दृष्टि जुगल कड़ी। दृष्टि किसको कहते हैं? हम एक एक शब्द को आप लोग तो जान भी करते हैं, फिर भी दोहराते हैं। दृष्टि जुगल, दृष्टि माना देखने की शक्ति, जो तो तरह की है, बाईं धार दाईं धार, पिंगला पिंगला, गंगा जमुना, शीत उष्ण, पॉजिटिव नेगेटिव दो धार। एक दो बात कहते हैं दृष्टि जुगल करी, अंगुल द्वादश पर स्थान 12 अंगुल। देखिए जानना हो, दृष्टि जुगल करी अंगुल द्वादश पर दृढ़ दृढ़ता के साथ स्थिर करके ठाड़। दृष्टि स्थिर हो जाए, डोले नहीं, उसको ठाड़ कर कुछ देर रोको। गुरुमाई कहते 12 अंगुल दृष्टि जुगल करी अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धर ठाड़ाई। दृढ़ता के साथ स्थिर करके उसको रोक के रखो, ठाड़ दो। देखिए कहाँ जाना है? द्वार जाना है, अब तेरा निरंतर में करना है। कितनी बड़ी चीज है। दृष्टि जुगल करी अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धर ठाड़ाई। इतना काम हम लोगों को करना है। अगर दृष्टि की धारा स्थिर रह गई, दोनों धारा मिल गई, तो परिणाम क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? फल क्या होगा? तो सुन लीजिए क्या फल होगा। गुरु महाराज लिखते हैं प्राण स्पंद बंद हो जाए। देखिए प्राण स्पंदन बंद हो जाए, प्राण का हिलना बंद हो जाए, श्वास गति बंद हो जाएगी, श्वास सिमट जाएगा अंदर, दोनों दृष्टि की धारा मिल जाएगी। ऐसा कल्याण होगा, सोच लीजिए। प्राण स्पंद बंद हो जाए और मनहु तजई चंचलाई। मनहु तजई, मन जो चंचल है इसकी चंचलता भी खत्म, चंचलता रहेगी। मनहु तजई चंचलाई, दोनों धारा मिल गई, 10वां द्वार खुल गया, ब्रह्मांड में प्रवेश हो गया। स्थूल शरीर में जीव नहीं रहा, चला गया सूक्ष्म शरीर में प्रकाश में। स्थूल शरीर में तब न जरूरी है हवा की, अन्न को किसकी जरूरी है? किसको? अन्न की, स्थूल शरीर को। पानी को की आवश्यकता किसको? स्थूल शरीर को। आप हैं स्थूल शरीर में, तब न अन्न पानी 5 तत्व का काम पड़ता है आपको। और जब चले गए सूक्ष्म शरीर में, स्थूल से ऊपर उठ गए, अब वहां आपको श्वास की जरूरी नहीं। श्वास नाड़ी की जरूरत क्या हो? प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनों तदई चंचलाई। और क्या लाभ होगा? अनु से अनुरूप ब्रह्म शन। अनु से अनुरूप ब्रह्म का क्या? बिंदु। बिंदु अनु से अनुरूप ब्रह्म सन सहज ही सूरत मिलाई। सूरत को मिल जाए, बिंदु मिल जाए। और क्या होगा? बिंदु मिलेगा तो आपको फायदे फायदा है। पीने से परमाणु तो फायदे फायदा है। क्या फायदा है? कहते सुखदायनी ध्वनि, सुखदायनी ध्वनि, सुख देने वाली ध्वनि। कौन ध्वनि? जो ध्वनि सुख देती है, अंतर ध्वनि, परमात्मा की ध्वनि है। कहते सुखदायनी ध्वनि। आप दूसरा नाम इसका रखा गया, तो दूसरा नाम क्या है? सुखदायनी ध्वनि, सहज गायत्री। सहज गायत्री, गायत्री मंत्र जपते हैं लोग, गायत्री परिवार के लोग मंत्र जप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र गाते हैं लोग, जपते हैं। आज जो शरीर से ऊपर उठ गया, स्थूल शरीर से जीव से ऊपर उठ गया, तब मुंह से ऊपर उठ गया, तो कौन जपेगा भीतर में? इस मुंह से भी हम ही न जपाते हैं, जीव ही न जपाता है। अजीब सिमट के चला गया ब्रह्मांड में, तब गायत्री मंत्र का उच्चारण इस मुंह से होगा नहीं। तब कौन गायत्री? असली गायत्री अंदर में है, वो उसको पकड़ लीजिए। सगुन गायत्री हुआ, बाहरी गायत्री हुई, अंतर में गायत्री है। वहां तो गुरु महाराज उसको क्या लिखते हैं? सुखदायनी ध्वनि, सहज गायत्री। और कहाँ? सुनहु समाधि, वहां होती है गायत्री, वहां समाधि सुनो।
सुखदायी मणि सहज गायत्री होता सुनो समाई। कैसी गायत्री है? नीचे गुरु क्या लिखते, धन्यात्मा। वो परमात्मक नहीं है जो मुंह से उच्चारण उसका तो नहीं, वो अंतर में होता, उसको सुनिए। ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करे सदाई। जो भक्त सदा गायत्री का ध्यान करता है, अपने अंदर में हम लोग गायत्री की उपासना करते हैं। जो शम साधना करते हैं गायत्री की उपासना करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, जो बिंदु की उपासना करते हैं, तो पार्वती की उपासना करते हैं। हम लोग शिव पार्वती के उपासक हैं, हम लोग बस वास्तव में गायत्री के उपासक हैं। गुरु लिखते हैं, धन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करे सदाई। मेहिता सुताप सब नासै। में ही मर्ष में प्रमसी मांग कहते हैं, तासु ताप सब। कितने ताप है? सब सब लगा गया, दैहिक दैहिक और तीनों ताप उसका समाप्त हो जाएगा और जीव जाएगा किधर? ऊपर। इधर ऊपर मोक्ष की तरफ, जहां से आए परमात्मा से अलग हुए। मैंने सुनाया, नहीं तासु ताप सब नासै, मुक्ति दिशा सो जाई। मुक्ति की दिशा की तरफ यह जीव अंदर में जाएगा, और जाते जाते परमात्मा जाके मिल जाएगा, परमात्मा से जुड़। लेकिन परमात्मा से जुड़ने के पहले जो क्या योग किए? इसके लिए पहले इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मानस जप योग, पहले मानस जप कीजिए, तब है मानस ध्यान योग। मानस ध्यान में अपने मन को जोड़िए। उसके बाद का दृष्टि योग, दोनों दृष्टि धारों को जोड़िए। इसी को गुरु नानक जी महाराज ने कहा, एक दिशति करी शमसरी जाने जोगी कहिए सोई। ये जोग हो गया, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ना जोग है। तब कौन जोग है? शब्द जोग। शब्द खोजी मन वश करे, सहज जोग है एक। शब्द खोजी अंदर मन करे नाम, गुरु शिष्य के अंतर शब्द साधना। शब्द में अपनी सूरत को जोड़ दीजिए, तब शब्द सूरत को अपने में खींच करके। जैसे चुंबक को देखते हैं, चुंबक को बालू में धातु को मिला, लोहा के टुकड़ों को मिला दीजिए चुंबक बालू में, और चुंबक रखिए। चुंबक क्या करेगा? सब टुकड़ों को खींच के अपने में सजा देगा। हम परमात्मा से अलग हुए और शब्द में इतना आकर्षण है। चुंबक शब्द है भाई, शब्द शब्द लोग ले जाई, ले निकाले होके नहीं पीरा। सत्य शब्द लोग है शरीरा। वो शब्द क्या करेगा? आपको जीव को सूरज को खींच करके कहां ले जाएगा? खींच के निकाल लेगा, पीड़ा नहीं होगी। सब शरीरों से छुड़ा करके वह शब्द परमात्मा जाकर आपको मिला देगा। शब्द योग, इसको सूरत समझो तब जो हो गया। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, ज्ञान हो और योग नहीं करे सिद्धि नहीं मिलेगी। ज्ञान में है योग कीजिए, सिद्धि